नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जहां हम लोग अभी फिलहाल में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हम लोग सभी परीक्षाओं के पेपर्स के सिलेबस को एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझते हैं। अभी हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में चल रहे हैं और जल्द ही आप लोगों के लिए जो है राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की क्लासेज भी चलने वाली है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में जो आपके बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए और हिंदी वाले हैं उनके लिए एक बढ़िया सौगात है। हम उनके लिए रेगुलर क्लासेज चलाने वाले हैं जो जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएगी। आप इन 10-10 या 15-15, 20-20 मिनट की कक्षाओं के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को नियमित रख सकते हो, एक दिशा दे सकते हो अपनी तैयारी के। और आप अगर अभी तक अपने चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फिर किस बात की देर है। अभी आप जाके हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग क्लासेस डालें तो आपके पास हमारे जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही दोस्तों, आप जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, क्योंकि ये 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का प्यार इस प्रकार से बना रहेगा तो जल्द ही हमारे सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाएंगे। आप लोग अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ, अपने दोस्त सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपका ये सपोर्ट मैं आजीवन याद रखूंगा, आजीवन आपका आभारी रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। हम लोग राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो है स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, और स्थापत्य कला में भी जो है हमने महल और जो है छतरियां पढ़ ली थी। और महल छतरियों के अलावा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हम पढ़ रहे थे। कल हमने इसका एक पार्ट यानी कि जो दुर्ग और किलों का वर्गीकरण है वो हमने कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले जो है मनुस्मृति, फिर कौटिल्य और उसके बाद किसका अध्ययन किया, कौन से शुक्र नीति के अनुसार जो है वो हमने इनका वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण के बाद में कुछ और बातें हमको ध्यान रखनी है, कुछ और बातें ध्यान रखनी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। अब आप साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, है ना, साथ के साथ लिखते रहिएगा, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। अब अटेंशन हो जाइए और कक्षा में ही ध्यान रहना चाहिए, बाहर इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रहेंगे, ठीक है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखना है। और अभी जाके जय श्री राम कमेंट कर दो, है ना, और बढ़ा दो भाई, अपने शेयर वेयर कर दो भाई दोस्तों के साथ। तो अब शुरुआत करते हैं। एक अपने भाई इतिहासकार हुए थे टी.एच. हेंडले, टी.एच. हेंडले जी, एक महोदय थे टी.एच. हेंडले, हेंडले। टी.एच. हेंडले ने क्या कहा? टी.एच. हेंडले ने अपने राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है, लिखो यहां से, राजस्थान की आकृति कौन से कार बताई, कौन से पतंगाकार बताई, हाँ, पतंगाकार बताई, ठीक है। अब मैं यहाँ ये क्यों बता रहा हूँ, ये तो ज्योग्राफी की बातें आप बोलोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो है बहुत कुछ देखने वाले हैं ना, अपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का तरीका निजात करने जो है। देखिए, पतंगाकार है, और या फिर इसको बोल सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार, है ना। या तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार और साथ ही विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी राजस्थान की आकृति है। तो मैं यहाँ सबसे पहले, है ना, जो है एक पतंग बना देता हूँ भाई, और पतंग बना के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये अपनी पतंग है, ये पूंछड़ी बना देता हूँ इसके, ठीक है। देखिए, अपन सबसे पहले इसमें दिशा देखते हैं। अगर इस दिशा को देखूं तो आपको पता होगा ये उत्तर दिशा है। कौन सी? उत्तर दिशा। और ये दिशा जो है ये पूर्व दिशा है प्यारे मित्रों, और ये दिशा है अपनी दक्षिण। शॉर्ट में लिख दूं क्या, बताओ? दक्षिण कर देता हूं। और यह है पश्चिम। तो ये चारों ही दिशा आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर कौन सी है, पूर्व कौन सी है, दक्षिण कौन सी है और पश्चिम कौन सी है। अब यहां से प्रश्न बन जाता है, और ये प्रश्न आप लोगों को नोट करना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर रक्षक या फिर प्रवेश द्वार कौन सा किला है। भाई प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा किला है, कौन सा
दुर्ग या किला है, ठीक है, दुर्ग या किला है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला प्रहरी रक्षक और प्रवेश द्वार जो है कौन सा दुर्ग या किला कहलाएगा? तो हमारे जो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा आपको बता दूं, यहाँ जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा बटनेर का दुर्ग, बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग है अपने हनुमानगढ़ में, गढ़ में, ठीक है। अगर पश्चिम दिशा का आपको प्रहरी पूछ लें, पश्चिम दिशा का अगर अब आपको प्रहरी पूछ लें तो क्या करके आ जाओगे? अब ये पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं ना, तो यहाँ आप लिख लेना, है ना। प्रहरी पश्चिम दिशा का अगर आपको प्रहरी या रक्षक पूछ लें या फिर प्रवेश द्वार पूछ लें तो अपने सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़। और ये कहाँ है? अपने जैसलमेर में। आपको पूछ ले दक्षिण दिशा का प्रहरी बताइए, आपको पूछ ले दक्षिण दिशा का प्रहरी बताइए, तो अपना सबसे प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो अपने दक्षिण दिशा का प्रहरी है। यहां मैं कोष्टक में लिख दूं प्रहरी, दक्षिण दिशा का प्रहरी। या फिर आपको पूछ ले मध्य जो है, या फिर राजस्थान का हृदय, या फिर क्या पूछ ले राजस्थान का मध्य दुर्ग, क्या पूछ ले? मध्य दुर्ग। तो मध्य दुर्ग कौन सा हो जाएगा? अपने अजमेर में है। राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अंडों की टोकरी भी कहते हैं, है ना। राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, है ना, राजपूताना की कुंजी, ये सब बोलते हैं। राजपूताना की कुंजी किसको बोलते हैं? कौन से किले को बोलते हैं बताओ भाई? हाँ, तारागढ़ को। कौन से? तारागढ़, तारागढ़। या फिर इसको बोलते हैं कौन सा? गढ़ बीटली, है ना, गढ़ बीटली। तो इतने नाम इसके हैं। अगर आपको पूछ ले पूर्व दिशा का प्रहरी कौन सा है, तो हमेशा लोहागढ़ करना है, लोहागढ़। कौन सा गढ़? लोहागढ़। अपने कहाँ है लोहागढ़? कहाँ है प्यारे मित्रों लोहागढ़? बताओ, हाँ बताओ। भरतपुर में। किसने बनाया था? महाराजा सूरजमल जाट। ठीक है, ये सब कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। अगर इसको एक बार वापस से मैं समझाऊं तो टी.एच. हेंडले जो है अपने, टी.एच. हेंडले किधर गया भाई? टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति जो है पतंगाकार बताई या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताई। अगर आपको पूछ ले उत्तरी सीमा का प्रहरी या फिर रक्षक कौन सा किला है, तो या फिर प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बटनेर। अगर आपको लोहागढ़ के बारे में पूछे, अपने पूर्व दिशा के प्रहरी के बारे में पूछे तो लोहागढ़, और दक्षिण दिशा का प्रहरी पूछे चित्तौड़गढ़। अगर आपको पूछ ले पश्चिम दिशा का प्रहरी या रक्षक कौन सा किला है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर में। या फिर आपको पूछ ले मध्य दुर्ग या फिर अजमेर जो है अपने राजपूताना की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो तारागढ़ करके आ जाओ, या राजस्थान का हृदय। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ये अपने दुर्गों के बारे में। अब कुछ और बातें अपन को ध्यान रखनी है। आपको पूछ ले कि राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्राचीन दुर्ग है ना, तो कौन सा करके आ जाओगे बताओ? बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। और ये हनुमानगढ़ में है ना, बताने की जरूरत नहीं, अभी बताया हूं। आप पूछ ले राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है, तो हमेशा करके आ जाओ लोहागढ़। कौन सा गढ़? लोहागढ़। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का प्राचीन दुर्ग तो बटनेर, और आपको पूछ ले राजस्थान का नवीनतम दुर्ग तो लोहागढ़। या फिर एक और आ जाता है मोहनगढ़, मोहनगढ़ दुर्ग। और ये मोहनगढ़ जो दुर्ग है ना, ये कहाँ पे है आपको पता है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। कौन सा दुर्ग? मोहनगढ़ दुर्ग। तो दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। और एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? बुर्जों वाला जो है दुर्ग कौन सा? सर्वाधिक बुर्जों वाला अगर दुर्ग पूछ ले तो अपने जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का सोनारगढ़ का, है ना। जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़, या फिर इसको स्वर्णगिरी, है ना। अभी राजस्थान का अपने मरुस्थल का गुलाब, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण किस किले पे हुए हैं, या राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण जो है किस दुर्ग पे हुए हैं, किस दुर्ग पे हुए, तो अपने कौन सा? अजमेर के दुर्ग पे, है ना। और आपको पूछ ले सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक
विदेशी आक्रमण किस किले पे हुए हैं? अगर आपको पूछ ले तो कौन सा करके आ जाओगे? बटनेर का दुर्ग। और ये क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी राजस्थान में प्रवेश करती है कोई भी सेना तो अपने कहाँ से करेगी? हनुमानगढ़ से। कहाँ से? हनुमानगढ़ से करेगी। तो हनुमानगढ़ से करेगी तो सबसे पहला जो दुर्ग आता है वो बटनेर का दुर्ग है, और इसी को लूट के जो है विदेशी आक्रमणकारी ले जाते हैं भाई, है ना। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली है। एक बार इसको रिपीट करते हैं ना, रिपीट करते हैं। देखिए, टीएच हेंडले ने राजस्थान की आकृति कौन से कार बताई भाई? पतंगाकार, है ना, और या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अगर आपको प्रश्न पूछ ले राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, तो बटनेर का दुर्ग है। अगर आपको पूछ ले पूर्व से जो है सीमा, जो पूर्व दिशा का जो प्रहरी कौन सा है, तो लोहागढ़। वहीं दक्षिण दिशा का प्रहरी आपको पूछ ले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वहीं आपको पूछ ले पश्चिम दिशा का प्रहरी कौन सा है, तो सोनारगढ़ दुर्ग। लेकिन आपको पूछ ले मध्य दुर्ग किस नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग। या फिर आपको पूछ ले यहाँ राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो बटनेर का दुर्ग। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग पूछ ले तो लोहागढ़ या फिर मोहनगढ़। लोहागढ़ कहाँ? भरतपुर में, भरतपुर में, ठीक है। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग पूछ ले, है ना, जैसलमेर दुर्ग। वहीं राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण अगर किस दुर्ग पे हुआ पूछ ले तो अजमेर में। लेकिन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर कहीं हुए हैं तो अपने कहाँ हुए हैं? बटनेर दुर्ग में। कहाँ? बटनेर दुर्ग में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये लिख लिया भाई? नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और राइटिंग थोड़ी सी भाई ऐसे ही है, लेकिन सुधर जाएगी धीरे धीरे, है ना। थोड़ा आप जुड़े रहिए साथ में, सुधर जाएगी। अब आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। अब हम लोग सबसे पहला किला जो पढ़ने वाले हैं वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, और जैसलमेर के किलों को हम बोलते हैं सोनारगढ़ का किला, है ना, सोनारगढ़ का किला। इसके लिए एक बात कही जाती है कि घोड़ा राखे खाट का, है ना, घोड़ा राखे खाट का पक्की चे बासाण, और शरीर हो बख्तर बंद तो पहुंचे जैसाण, है ना, तो पहुंचे जैसाण। यानी कि अगर घोड़ा काट का हो, यानी घोड़ा लकड़ी का हो, और पग अगर पाषाण यानी पत्थर के हो भाई, है ना, पग जो है पत्थर के हो, और पूरे शरीर पे बख्तर बंद यानी कवच हो, तब जाके आप जैसाण पहुंच सकते हो। और आपको पता है भाई, यहाँ राजस्थान से जयपुर से भी 15-20 घंटे लगते हैं वहां जाने के। तो भाई अगर पैदल जाएगा तो क्या ही करेगा, है ना। तो देखिए इस बारे में पढ़ते हैं, जैसलमेर के दुर्ग के बारे में, है ना। राव जैसल ने जो है इसकी नींव रखी थी 12 जुलाई 1155 को, सबसे पहली बात। लेकिन इसको जो है निर्माण पूर्ण जो है वो कराया शालिवाहन दित्ते ने, और इस दुर्ग का अधिकांश भाग का निर्माण कराया। और ये शालिवाहन दित्ते को और कोई नहीं था, भाटी शासक राव जैसल के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे। उन्होंने शालिवाहन दित्ते ने जो है इस दुर्ग का जो है अधिकांश कार्य जो है पूर्ण करवाया। उसके बाद एक और बात इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसे सोनारगढ़ यानी सोना के जो है सोने के रंग का दिखाई देता है, चमकते हैं ये पत्थर, तो इसे सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। ये स्वर्णगिरी का जो है स्वर्णगढ़ भी इसे बोलते हैं, है ना। राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब भी इसे बोलते हैं प्यारे मित्रों, राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और कहते हैं भाई ये जो है ना, ये किला या ये गढ़ अपने बिना चूने के बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि राजस्थान में सबसे कम पानी जो है वो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। यानी कि सबसे अगर कम पानी कहीं पाया जाता है वो जैसलमेर में है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो यहाँ चूने के पत्थरों का प्रयोग किया ही नहीं, यहाँ जो है पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया, है ना, पत्थर पर पत्थर रख दिया। जैसे कि ये अपने पत्थर रखा, फिर इस पे पत्थर रख दिया ऐसे, और ऐसे ऐसे बना के इसको जमाया है। और इसकी जो लकड़ी जो छत भी है भाई, ये छत भी लकड़ी की बनी हुई है, कुछ महलों की, है ना, कुछ महलों की छत भी लकड़ी की बनी हुई है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। देखो नींव जो है वो बाटी शासक राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को रखी। वहीं शालिवाहन दित्ते जो कि इनके पुत्र थे, उन्होंने अधिकांश कार्य जो है इसमें करवाए। गहरे पीले रंग के जो है, गहरे पीले रंग के क्या है, गहरे पीले रंग के जो है पत्थरों से ये निर्मित है, इसीलिए इसे सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का अंडमान है और रेगिस्तान का गुलाब इसका उपनाम है। वहीं यह जो है ये बिना चूने के पत्थरों पर पत्थर रख के बनाया हुआ है। और छत अगर इसकी देखें तो छत अपने किसकी बनी हुई है भाई? लकड़ी की छत इस पे बनी हुई है, लकड़ी की छत इस पे बनी हुई है ना।
अब और कुछ बातें करते हैं। देखिए जैसलमेर दुर्ग में जो है हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का क्या है? दुर्लभ भंडार है, यानी यहाँ हाथ से लिखे हुए ग्रंथ जो है उसका एक भंडार गृह है। और इस भंडार गृह का जो नाम है वो जैन आचार्य जो है जीन भद्र सूरी के नाम पे, जैन भद्र सूरी के नाम पे जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से कहते हैं इसको, है ना। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से इसमें जो है एक दुर्लभ भंडार है हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का। एक और बात आपको ध्यान रखनी है अपने जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ के बाद जो है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा रहने लायक फोर्ट है भाई, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और इस दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है यानी दोहरी दीवार है, जैसे कि ये दुर्ग है, ये अपने दुर्ग है भाई, और ये दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा बनाया हुआ है, वहीं एक और उसके बाहर चारों ओर परकोटा बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के परकोटे बनाए हुए हैं, और इस परकोटे को क्या कहते हैं? कमर कोट कहते हैं, कमर कोट कहते हैं, कमर कोट कहते हैं। देखिए जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। क्या है? हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। और जीन भद्र सूरी के नाम पे जो है इस भंडार गृह का नाम जीन भद्र सूरी ही रख दिया गया है ना। और जैसलमेर दुर्ग में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद, है ना, जैसलमेर जो दुर्ग है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट है, दूसरा रहने लायक क्या है? किला है, फोर्ट है। वहीं दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है? कमर कोट कहलाता है, कमर कोट कहलाता है। अब इसका पहला जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कहलाता है अक्षय पोल। कौन सा पोल? अक्षय पोल कहलाता है। यानी कि मुख्य द्वार जो है वो क्या कहलाएगा भाई मित्रों? अक्षय पोल कहलाएगा। लेकिन साथ ही दूसरे अन्य प्रवेश द्वारों के नाम भी हमें जानने हैं। गणेश पोल, एक है सूरज पोल, और ये सूरज पोल हर एक गढ़ में जो है ये मिलेगा आपको, है ना। गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्य द्वार के बारे में ध्यान रखना है। अक्षय पोल नामक जो है मुख्य द्वार है इसका, है ना। अक्षय पोल नामक क्या है? मुख्य द्वार है। उसके बाद और बातें करते हैं, देखिए अपने किले के बारे में, है ना, अपने इस किले के बारे में। देखिए यहाँ पे एक जो है महल बनाया हुआ है सर्वोत्तम विलास, जिसे क्या कहते हैं? शीश महल। या एक और बनाया हुआ है गज विलास और जवार विलास नाम के तीन महल यहाँ पे महारावल अखे सिंह ने बनवाए। किसने? महारावल। और जैसलमेर के जितने भी जो शासक थे उनके आगे क्या लगाया जाता था? महारावल। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ चलते हैं या फिर मेवाड़ में चलते हैं तो हर एक राजा के नाम के आगे क्या लगाया जाता था प्यारे मित्रों? महाराणा लगाया जाता था। क्या? महाराणा। वहीं अपन जब कोटा चलते हैं तो वहां कोटा चलते हैं तो अपने कौन सा क्या लगाया जाता है? रावल लगाया जाता है ना, रावल लगाया जाता है, कोटा के रावल, है ना, रावल। ठीक है। और वहीं जैसे अपने आमेर चल जाओ तो आमेर जो है सवाई लगाया जाता है, सवाई मान सिंह, मिर्जा राजा, ऐसे कुछ बहुत बहुत सारे अलग अलग नाम थे, है ना। वहीं इसमें और भी दो महल बने हुए हैं, रंग महल और मोती महल। कौन सा? रंग महल बना हुआ है और मोती महल बना हुआ है। और इसको किसने बनाया? महारावल मूलराज द्वितीय ने। देखिए इसमें बनाया सर्वोत्तम विलास, लिखो सर्वोत्तम विलास शीश महल, है ना, सर्वोत्तम विलास शीश महल और गज विलास जवार विलास, ये किसने बनाया? महारावल अक्के सिंह ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, अगर लिख नहीं पा रहे हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर अभी तक है ना अपना चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, है ना। देखो सर्वोत्तम विलास शीश महल, गज विलास और जवार विलास जो है महारावल अक्के सिंह ने बनवाया। वही रंग महल और मोती महल है वो महारावल मूलराज द्वितीय ने बनवाया। किसने? मूलराज द्वितीय ने। तो दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। यहाँ अगर पूछ ले आपको सर्वोत्तम विलास, गज विलास या जवार विलास किसने बनाया तो महारावल अक्के सिंह ने। वही रंग महल और मोती महल किसने बनाया तो महारावल मूलराज द्वितीय ने। और यहाँ पे जो है एक कुआं है भाई, और इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि ये जो कुआं है वो श्री कृष्ण जो है अपने श्री कृष्ण के सुदर्शन से बना हुआ है, सुदर्शन सुदर्शन चक्र से निर्मित हुआ है। और यही एकमात्र जो है यहाँ प्राचीन पेयजल का स्रोत है।
ये इस किले में जो है पेयजल का जो स्रोत है वो जेसलू कुआ है, जेसलू है यहाँ पे, जेसलू कुआ नाम है, जैसलमेर से जेसलू कुआ इसका नाम पड़ गया। दुर्ग के भीतर बना हुआ है जेसलू कुआ, और ये बना हुआ है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, है ना, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। और यहाँ पे एक और महल मैंने पढ़ाया था अभी, बादल महल, कुछ दिनों पहले, और ये बादल महल बना हुआ है 5 मंजिला है भाई, 5 मंजिला है। और ये जो है ब्रिटेन, ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है इसमें, है ना, ब्रिटेन से संबंधित वास्तुकला की इसमें क्या दिखाई देती है, छाप दिखाई देती है। और इसको बनाया किसने था, यहाँ के रहने वाले मुस्लिम सिलावटों ने बनाया था, यहीं के जो है प्राचीन मुस्लिम सिलावटे थे, उन्होंने जो है इस किले को बनाया था भाई, है ना, प्राचीन मुस्लिम सिलावटों ने जो है इस किले को नहीं, इसमें बादल महल जो है उसको बनाया था, 5 मंजिला है। और ब्रिटेन की वास्तुकला की जो छाप है वो इसमें दिखाई देती है ना, ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। अब बातें करते हैं आगे, ठीक है। विष्णु के लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया, अगर आपको पूछ ले तो महारावल वेरी सिंह ने, है ना, महारावल वेरीसाल ने, सॉरी, वेरी सिंह और वेरीसाल अलग अलग है, ध्यान रखना, है ना। महारावल वेरीसाल ने जो है वो लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। और किस शैली में हुआ अगर पूछ ले तो प्रतिहार शैली में जो है वो अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने कहाँ पे है भाई, अपने जैसलमेर के किले में या दुर्ग में है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले रत्नेश्वर महादेव मंदिर, है ना, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, तो ये जो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर रानी रत्ना के नाम पे किसने कराया, महारावल वेरी सिंह ने करवाया ना, महारावल वेरी सिंह ने करवाया। उसके बाद अगर पूछ ले सूर्य मंदिर, जैसलमेर के सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया, तो रानी सूर्य कौर की स्मृति में महारावल वेरी सिंह ने करवाया, ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण तो रानी सूर्य कंवर की स्मृति में, वहीं अपने रत्नेश्वर महादेव जो है रानी रत्ना के नाम पर महारावल वेरी सिंह ने करवाया। वहीं आपको पूछ ले भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में है, और महारावल वेरी सिंह का जो है वेरीसाल ने जो है इसका निर्माण करवाया था। वही एक और प्रश्न आ जाता है कि किस दुर्ग पर 2009 में जो है वो, सॉरी, 2005 में जो है इसे विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। मैंने कल आपको बताया था यूनेस्को ने 6 कुल किलों को या 6 गढ़ों को या फिर 6 अपने दुर्गों को जो है वो विश्व की धरोहर में शामिल किया गया। उसमें कौन कौन से थे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गाजर, चीकू और आम वाली, है ना, तो आप याद कर लेना। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, इससे पहला ही पार्ट में मैंने ये चीज बताई थी आपको कि कुल 6 जो है 6 किलो को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया यूनेस्को ने 2005 में। वहीं 2009 में क्या हुआ, 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ भाई, है ना। 2009 में कौन से इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है। 2009 में जो है बहुत सारे डाक टिकट जारी हुए, जैसे गुजरों ने आके बोला भाई हमारे लिए कुछ करो, तो मंत्री जी ने क्या किया भाई, हाँ, टिकट नाम का जो है टोकरा पकड़ा दिया उनको, गुजरों को, लो भाई आपके देवनारायण जी पे हमने ये टिकट डाक टिकट जारी कर दिया। वही अगर आपको बोल दे फिर कि जो है जाट आके बोल दे कि हमारे ऊपर कुछ करिए, तो जाट जाति को भी कुछ करने के लिए उन्होंने टोकरा पकड़ा दिया, अपने तेजा जी पे डाक टिकट जारी कर दिया, है ना। वहीं फिर पापू जी पे डाक टिकट जारी कर दिया, वैसे डाक टिकट जारी कर दिया। वहीं अपने कुछ ही दिनों पहले अपने जो है जयमल राठौड़ पे भी जो है मेरा भाई जो है उसके भाई पे डाक टिकट जारी हुआ है, ये भी याद रखना। अभी कुछ ही अगर पूछ ले हाल ही में जो है वो मीराबाई के देवर पे, या सॉरी मीराबाई के भाई के ऊपर, है ना, जयमल राठौड़ के ऊपर जो है वो डाक टिकट जारी हुआ है, अगर आपको पूछ ले तो, है ना। वहीं अपन को कुछ और बातें ध्यान रखनी, देखिए इसके दुर्ग के पश्चिम में तो एक पोल लगा या दरवाजा है, अमर सागर पोल। वहीं पूर्व में एक दरवाजा है, गढ़सीसर दरवाजा, ये भी याद ध्यान रखना है। अगर पूर्व या पश्चिम के दरवाजे पूछ ले तो पश्चिम का तो हो गया अमर सागर पोल, वही पूर्व का पूछ ले तो गढ़सीसर दरवाजा। और इसमें एक तालाब है, और तालाब के जो है वो कौन सा तालाब है, इसमें गढ़सीसर तालाब है भाई, है ना। इस दुर्ग के अंदर एक तालाब है, उसका नाम है गढ़सीसर तालाब। और जो मैंने शुरू में बोला था, घोड़ा कीजिए घाट कान, पिंड कीजिए पाषाण, यानी पैर कर दो पाषाण के यानी पत्थर के, वही बख्तर कीजिए लोन कान कर तब पहुंचे जेसान, है ना। घोड़ा कीजिए काट कान, पिंड कीजिए पाषाण,
और बख्तर कीजिए लोहे का तब पूछे जैसाण। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि घोड़ा तो खाट का यानी लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, और भाई अगर पूछना है जैसाण तो पैर जो है वो पाषाण के होने चाहिए, और पूरा शरीर जो है बख्तर बंद होना चाहिए, लोहे के अपने मोटे मोटे किस्से लोहे के मोटे मोटे कपड़ों से जो है वो लहेज होना चाहिए, और तब जाके अपन जैसाण पहुंचेंगे। टीवम राम जी का मंदिर, टीवम राम जी का मंदिर या दशहरा चौक या गज महल या कुशाल राज राजेश्वरी का मंदिर अगर आपको पूछ ले तो अपने कौन सा दुर्ग करके आ जाओगे, जैसलमेर दुर्ग करके आ जाओगे, है ना, जैसलमेर दुर्ग करके आ जाओगे। और अब हम मुख्य बात करेंगे इसके बारे में। देखिए कुछ बातें ये करनी है कि एक होता है साका, क्या होता है साका, ठीक है, एक होता है अपना जौहर, क्या होता है जौहर, और एक होता है भाई कौन सा होता है केसरिया, और एक होता है अर्ध शाखा या आधा शाखा। अब देखो इनको बारी बारी से समझते हैं। केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, शाखा क्या होता है। शाखा तो यह होता है जिसमें केसरिया भी साथ में हो और जौहर भी साथ में हो। तो अभी जब हम लोग केसरिया और जौहर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से केसरिया किया जाता है और किस प्रकार से जौहर किया जाता है। तो शाखा तो किसे कहेंगे भाई, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों साथ साथ हो तो वो तो हो जाएगा शाखा। तो यहां तक की बात समझ में आ रही। वही अगर आपको पूछ ले जौहर, तो जौहर क्या होगा, जब कोई युद्ध होता है और युद्ध में राजा जी की मृत्यु हो जाती है, राजा जी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि दुश्मन की सेना उस किले पे अपना अधिकार जमाएगी, और ज्यादातर दुश्मन जो थे वो मुगल या फिर विदेशी होते थे। अब जब ये विदेशी और मुगल जब आक्रमण कर रहे हैं तो ये इनकी स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। जो राजा होते थे, जो राजा हारता था या राजा मर जाता था भाई, तो उनकी स्त्रियों को ये करते थे प्रताड़ित और अपनी अपनी रानियां बना लेते थे। तो इस कृत्य से बचने के लिए जो है स्त्रियां क्या करती थी, अपने एक कुंड में जो है आग लगाती थी, अग्नि प्रज्वलित करती थी, और इस अग्नि में जो है अपने आप को समर्पित कर देती थी। यहाँ यज्ञ भी होते थे, हवन भी होता था, और साथ में जो स्त्रियां होती थी वो अपने पूर्ण परिधान में, यानी पूरा का पूरा वैसा ही जैसे दुल्हन बन के आती है वैसे दुल्हन बन के इस अग्नि में समा जाती थी, और अपने आपको पवित्र जो है वो साबित करने के लिए जौहर किया जाता था, ताकि किसी भी जो है गलत इंसान की जो है पर पुरुष की जो है नजर अपने इस रानी पे नहीं पड़े, रानियों पे नहीं पड़े। सभी स्त्रियां उस आग में कूद जाती थी, और जो अपने दुश्मन आते थे उनको उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। ऐसा ही एक जौहर अपने जो है कहाँ हुआ था, ऐसे ही दो जौहर अपने 2 या 3 जौहर हुए थे अपने जैसलमेर में, अभी बताऊंगा कैसे हुए थे। उसके बाद अपन केसरिया की बात करें। भाई केसरिया तब होता है जब एक कोई किला होता है, गढ़ होता है, उस पे चारों ओर से जो है गिर जाती है दुश्मन की सेना से वो किला, है ना, कहीं से भी बच निकलने का जो है रास्ता नहीं बचता है, तब राजा खुद केसरिया पगड़ी बांधता है और सेना को जो है मोटिवेट करता हुआ कहता है कि अब मरना है या मारना है, यानी कि आगे पीछे कुछ नहीं है भाई, अब तो मरेंगे और मारेंगे, है ना। और उसी जो है उसी तैयारी को केसरिया बोलते हैं, और राजा कूद पड़ता है जंग में और एक को मार भी देता है, और लास्ट में वो मर जाता है। मरने के बाद में जो है राजा जब मर जाता है उसके बाद होता है जौहर। क्या होता है, जौहर, है ना। और आधा शाखा क्या होता है, आधा शाखा एकमात्र आधा शाखा ही अपने जो किला हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर का यही हुआ है भाई, है ना, यही हुआ है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। आधा शाखा मतलब कि जहां या तो जौहर ही हुआ हो या फिर केसरिया ही हुआ हो, यानी जौहर का टाइम ही नहीं मिला हो, या फिर केसरिया नहीं हुआ है उससे पहले ही जौहर हो गया हो, है ना। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो होती है आधा शाखा। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसलमेर के 28 साके। अब 28 साके क्यों होते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ पे जो है साके हुए थे पूरे, और एक हुआ था यहाँ पे 28 शाखा, यानी आधा शाखा, सॉरी आधा शाखा या अर्ध शाखा इसको बोल सकते हैं, है ना। एक हुआ था अर्ध शाखा या आधा शाखा। अब इस आधा शाखा में क्या हुआ कि सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं पहला शाखा, और ये पहला शाखा किसके बीच में हुआ, भाटी शासक मूलराज था।
और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1308 से 1313, जिसमें केसरिया तो किसने किया, मूलराज जी ने, और इनकी जो पत्नी थी धर्मपत्नी, उन्होंने किया कौन सा भाई, जौहर किया। तो जौहर और केसरिया साथ में होता है तो क्या हो जाता है, साका हो जाता है। तो पहला साका इस प्रकार से हुआ। वहीं दूसरा जो साका है वो अपने दिल्ली के एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के मध्य हुआ था, जिसमें रावल दूदा ने जो है वो क्या किया था, जो अपने जो है केसरिया किया था ना, केसरिया पगड़ी बांध के और अपने चले गए थे। और अपनी ये जो है 1370 के लगभग हुआ था भाई, 1370 के लगभग हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा साका जो हुआ था वो साका नहीं हुआ था, वो अर्ध साका था, 1550 में हुआ था। 1550 में क्या हुआ कि लूणकरण सर अपने उस टाइम के जो है वो रावल थे, लूणकरण सिंह यानी जैसलमेर के जो राजा थे वो थे लूणकरण सिंह। और लूणकरण सिंह का एक जो है मित्र था और ये मित्र का नाम था भाई, क्या नाम था, अमीर अली ने क्या किया, अमीर अली और उनके भाइयों में जो है विवाद चल रहा था, तो उसको जो है लताड़ के अमीर अली को जो है लूणकरण सिंह अमीर अली को जो है लताड़ के अपने कंधार से जो है भगा दिया जाता है। और कंधार से भागने के बाद ये अपने कहाँ आ जाता है भाई, अपने जैसलमेर आ जाता है। और जैसलमेर में आने के बाद ये लूणकरण से अच्छी दोस्ती कर लेता है, साथ में बैठते हैं, दोनों भाई चेस करते हैं। और उसके बाद एक अमीर अली बात कहता है कि भाई अपन को इतने दिन हो गए साथ में रहते हुए, अपन बातें चीतें करते हैं, पार्टी शार्टी सब करते हैं, तो अपन को एक काम करना चाहिए, अपनी पत्नियों को भी आपस में मिलाना चाहिए, अपनी महिलाएं भी आपस में मिल ले। तो लूणकरण सिंह कहता है भाई फलाने दिन हम फलाने गांव जाएंगे, तो यहाँ हम नहीं रहेंगे, तो उसके बाद आप ना अपनी पत्नियों को यहाँ भेज देना और वो आपस में मिल लेगी भाई, है ना। ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही होता है, आपस में महिलाएं मिलती है। लेकिन अमीर अली को उस टाइम लालच आ जाता है, वो उसके पास रहने का कोई उस टाइम परमानेंट ठिकाना नहीं रहता है। तो अमीर अली क्या करता है कि उन महिलाओं की जगह जो है पालकियों में जो है अपने सैनिकों को बेटा के भेज देता है, और सैनिकों को बेटा के भेज देता है। उसके बाद सैनिक जो है अपने किले में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उसमें कुछ ही सैनिक अपने उस टाइम जो है अपने किले में रहते हैं, तो मारकाट शुरू होती है। लेकिन मारकाट तो शुरू हो जाती है, अंदर जब संदेश आता है तो वो सोचते हैं भाई केसरिया करने वाला तो कोई बचा नहीं है। लेकिन जौहर इतनी जल्दी कैसे किया जा सकता है, मैंने बताया आपको कि जब जौहर होता है तो जौहर में पूरे मंत्र उच्चारण या फिर हर एक चीज होती है। जौहर में हवन भी होता है, मंत्र उच्चारण भी होता है, महिलाएं अपने पूरा सार श्रृंगार भी करती है। और महिलाओं को सार श्रृंगार में कितना टाइम लगता है। तो फिर रानियां बोलती है कि आप लोग एक काम करो, हमें अपनी तलवारों से काट दो यहीं पे, है ना, ताकि हम दुश्मन के हाथ नहीं लगे। तो पहले तो क्या करते हैं, वो सैनिक जो होते हैं वो अपनी रानियों को, अपनी जो जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको सबके गले काट देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में वो केसरिया करते हैं। लेकिन केसरिया होता नहीं है। तो केसरिया नहीं हुआ, उससे पहले क्या हो गया, जौहर हो गया। तो जौहर हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध साका कहते हैं। तो इतनी सब बातें ध्यान रखनी है भाई, किसके बारे में, जैसलमेर के प्रसिद्ध किले के बारे में, है ना। ये सब बातें अगर आप लोग ध्यान कर लेते हो तो अब यहां से कोई प्रश्न जो है बचता नहीं है। तो एक बार वापस से मैं रिपीट करवा देता हूं, एक बार अपन जितना भी पढ़ा अपन ने आज सबको रिपीट करते हैं। देखिए, टीएच हेंडले ने राजस्थान की आकृति बताई पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी इन्होंने बताई। लेकिन उत्तरी सीमा का अगर प्रहरी आपको पूछ ले, रक्षक पूछ ले, या फिर प्रवेश द्वार पूछ ले तो बटनेर का दुर्ग। लेकिन लोहागढ़ जो है वो कौन सी दिशा का प्रहरी है, पूर्व दिशा का प्रहरी है, लोहागढ़ भरतपुर में है। दक्षिण दिशा का प्रहरी आपको पूछ ले तो चित्तौड़गढ़, और अगर पश्चिम दिशा का प्रहरी पूछ ले तो भाई सोनारगढ़ जैसलमेर में। मध्य दुर्ग अगर पूछ ले तो अजमेर का तारागढ़, है ना, और गढ़ बीटली भी पूछ ले तो भी तारागढ़। राजस्थान का हरदे पूछ ले तो अजमेर, है ना, राजस्थान का हरदे पूछ ले तो अजमेर, और राजस्थान की राजपुताना की कुंजी पूछ ले तो भी अजमेर। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी। वहीं अगर आपको पूछ ले राजस्थान का प्राचीन दुर्ग तो कहाँ है, बटनेर, है ना, बटनेर हनुमानगढ़। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग तो मोहनगढ़ और लोहागढ़, कोई सर्वाधिक अगर बुर्जों वाला दुर्ग अगर आपको पूछ ले तो जैसलमेर दुर्ग। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं तो अजमेर पे, है ना, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर कहीं हुए हैं तो बटनेर पे। ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। वही अगर इस दुर्ग की जो नींव अगर किसने रखी है तो जैसल ने
निर्माण किसने करवाया पूरा? शालिवाहन द्वितीय जो कि इनके पुत्र थे। वही गहरे पीले रंग के होने के कारण इसको सोनारगढ़ कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी इसे कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। बिना चूने के बना हुआ है भाई, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना हुआ है। लकड़ी की छत है इसकी, है ना। छत किसकी है? लकड़ी की है भाई, है ना। उसके बाद हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार भी यहाँ पे है, जिसका नाम है जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। राजस्थान में जो है चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग पोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। दोहरे प्रकोष्ठ निम्न संरचना है, उसको क्या बोलते हैं? अमरकोट बोलते हैं। और अक्षय पोल जो है मुख्य द्वार है इसका। उसके अलावा जो है गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल इत्यादि द्वार भी इसके प्रमुख द्वार है भाई, है ना। उसके बाद इसमें महल बने हुए हैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, ये अपने हकीकत सिंह ने बनवाए। वही रंग महल और मोती महल अपने महाराव मूल सिंह द्वितीय ने बनवाए, ठीक है। उसके बाद दुर्ग में एक जयसुल कुआं है, और ये कुआं जो है इसकी मान्यता है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा बनाया गया है, और अभी भी इसमें पानी की जो है पर्याप्त व्यवस्था है। सिलवटों के द्वारा एक जो यहीं के रहने वाले जो है वो उनके द्वारा एक बादल महल का निर्माण किया गया, 5 मंजिला है ये भाई। और इस महल की जो झलक है वो ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप को दिखाती है ना। इतनी सब बातें करने के बाद एक यहाँ मंदिर है भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये प्रतिहार शैली में है। महारावल बेरीसाल ने बनवाया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर और सूर्य मंदिर किसने बनाया? वेरी सिंह ने अपनी रानी रत्ना और सूर्य कंवर की स्मृति में। वही 2005 में जो है विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया। वर्ष 2009 में जो है वो 5 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी हुआ, है ना। डाक टिकट इस पे जारी हुआ। वहीं इसके दो दरवाजे हैं, एक पश्चिम दिशा में, एक पूर्व में, अमर सागर और गढ़सीसर। अब इसके अंदर एक तालाब भी है, गढ़सीसर तालाब, है ना। और टीवम राय मंदिर, दशहरा चौक, गज महल और कुशाल राजेश्वरी मंदिर भी इसमें उपस्थित है। उसके बाद इसमें 2.5 शाखे हुए हैं, 2 तो पूरे शाखे, एक आधा शाखा हुआ है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को अपन यही खत्म करते हैं, इसके बाद मिलेंगे अगले कक्षा के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन, राम राम साहब।